तो हम इस अंदर वाले एरिया में फॉल सीलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमने क्यों किया, कैसे किया। लेट्स गो रन। ये रहा पूरा टीन शीट। सो बेसिकली ये होती है मेट्रो शीट। इसकी वजह से हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है और हीट की वजह से अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब आप इमेजिन करो, समर्स में अगर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो अंदर आप बिल्कुल लोहे के नीचे बैठे हो और लोहा डायरेक्ट हीट आपके ऊपर फेंक रहा है, तो यू कैन इमेजिन के अंदर किस लेवल की गर्मी होती है। एक जो जिप्सम शीट आती है उसका जो डायमेंशन होता है वो आपको मिलता है स्टैंडर्ड 4 फीट बाई 6 फीट का। सो 4 बाई 6 की ये शीट है और हमारा प्लान ये है कि कम से कम तरीके से हम काटें कि वेस्टेज हमारा ज़ीरो हो और लोहा कम से कम लगे जो फॉल सीलिंग बनाने में लोहा यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या प्लान किया है, इस शीट को हम 2 तरीके से निकालेंगे, 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3 और 2 बाई 3। इस तरीके से पूरी शीट हम काम में लेने वाले हैं और हमारा जो वेस्टेज है वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। सो दिस इज़ द प्लान। एक जिप्सम शीट को और एक थर्मोकोल शीट को हम इस तरीके से काटेंगे और इस तरीके से हम माउंट करेंगे। देन अब हमारा जो फ्लोर है वो कुछ ऐसा दिखता है जो इंडोर एरिया है। सो दिस इज़ आवर इंडोर जोन। एंट्री हम लेते हैं यहाँ से, जहाँ से कस्टमर एंटर करता है हमारे इंडोर एरिया में। एक लोहे की 20 फीट की पाइप हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। अगेन दूसरी प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, तीसरी प्लेसमेंट यहाँ पे, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ प्लेसमेंट ऑफ आयरन रॉड्स। 20 फीट करके ऐसे हम पूरा फेंसिंग करेंगे और देन हम इस पे 23 इंची के आसपास की बीच में बॉर्डर क्रिएट करेंगे, विच विल बी लाइक दिस। और इस तरीके से हम फेंसिंग करके पूरा यहाँ पे लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं और इसके अंदर हम जिप्सम शीट डालेंगे, जो कि प्लेसमेंट होगी कुछ ऐसी। एक शीट यहाँ पे आएगी, एक शीट यहाँ पे आएगी और ऐसे ही फर्दर ये पूरा कवर होता जाएगा। तो इस तरीके से मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम लोहे के साथ हम ये पूरा फॉल सीलिंग क्रिएट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं जो इस टाइप का फॉर्मेट यूज़ करते हैं। बिकॉज रीज़न क्या है, आप कॉन्क्रीट का काम कराओगे वो टफ होता है डिसमेंटल करने में, उसकी रिसाइकिल कॉस्ट ज़ीरो होती है ऑलमोस्ट, वो मलवा बनता है। बट ये लोहा है और ये रिसाइकिल कॉस्ट इसकी आपको अराउंड 30% तक मिल जाती है। दैट मीन्स ये ख़राब भी होगा तब भी आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसलिए हम मेट्रो शीट और पूरा लोहे का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब हमारे कैफ़े में पीछे आप देख रहे हो ये पूरा लगभग 600 स्क्वायर फीट का एरिया है जो टीन शेड के अंदर है। हमारा कैफ़े फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड है और इसकी वजह से यहाँ पे हीट हर तरफ से, चारों तरफ से डायरेक्ट एक्सेस है धूप का और उसकी वजह से हीट काफ़ी जनरेट होती है कैफ़े में। मैं इंडोर बैठा हूँ और मौसम बाहर अच्छा हो रहा है, बारिश वाला है, लेकिन आप मेरी शक्ल देखो, मैंने हल्का सा शॉट लिया है और अभी तक बिल्कुल मेरा मुंह गीला हो चुका है पसीने से। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम शुरू किया था करना एंड रिजल्ट्स आर हियर। यहाँ पे 2 बाई 3 का फ्रेम रेडी किया है हमने पूरे इंडोर जोन में और यहाँ पे प्रॉपर ये जो देख रहे हो आप, इसे खांचा बोलते हैं, वेल्डर के टर्म में है, दैट इज खांचा। और इसके ऊपर जो जिप्सम शीट है वो आके यहाँ पे टिकने वाली है इसके ऊपर। तो इस तरीके से हर तरफ ये लाइनें जा रही है। इसके अंदर जिप्सम शीट कटेगी 2 बाई 3 की और इसके अंदर पूरी आके वो सेट हो जाएगी। सो दिस इज द प्लान। तो जैसा कि मैं कह रहा था, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस रिलेटेड टू दिस और आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते हो, लोहे के स्ट्रक्चर पे कैफ़े खड़ा करना चाहते हो और उसके साथ ही हीट कंट्रोल करना चाहते हो, यू वांट कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा बेटर, बिकॉज अनटिल अनलेस कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट कंफर्टेबल, यू कांट मेक मनी। सो इन ऑर्डर टू मेक मनी यू हैव टू इन्वेस्ट। और इस तरीके से हम भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। हमने पिछले 1-2 साल ऐसे काम चलाया, बट नाउ वी आर मेकिंग गुड। तो हमने सोचा ये काम किया जाए और यहाँ पे AC इंस्टॉल किया जाए। AC हम डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते थे, बट
वो रिजल्ट नहीं आते जो इसके बाद आएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कॉन्सेप्ट, और कुछ कमेंट हो तो लेट अस नो। सी यू अगेन, बाय बाय।